9 लाख रुपए कितनी बड़ी रकम है ये। अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 लाख रुपए आपके लिए कितनी बड़ी रकम है तो शायद आप कहेंगे कि बहुत बड़ी, शायद आप कहें कि ज़्यादा बड़ी नहीं है, और शायद आप कहें कि मेरे लिए तो ना के बराबर है। लेकिन तीनों ही हालातों में अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 लाख रुपए पाने के लिए आप क्या करेंगे तो इसका जवाब देने के लिए आप शायद थोड़ी सोच में पड़ जाएं। लेकिन 9 लाख रुपए पाने के लिए क्या आप कुछ ऐसा कर गुजरेंगे जिसके बाद आप पूरी दुनिया से आज के बाद नज़र नहीं मिला पाएंगे, पूरे समाज से आप नज़र नहीं मिला पाएंगे, आपके माँ बाप आपको ठुकरा देंगे, कोई आपकी ओर इज्जत की निगाहों से देखेगा नहीं, तो क्या आप उस 9 लाख रुपए को पाने जाएंगे? जवाब शायद ना ही होगा। ये 9 लाख रुपए की कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि जिस शख्सियत का, जिस इंसान का फ़ोटो थंबनेल पर देख करके आप इस बायोग्राफी को देख रहे हैं, वो इंसान अपने आप में आपको आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन देने के लिए बहुत है। ये बायोग्राफी नहीं है, मात्र इस वीडियो को आप मात्र एक बायोग्राफी की तरह ना समझें, बल्कि हमारा ये मानना है कि ये वीडियो दुनिया के हर उस टीनेजर को, हर उस नौजवान को देखना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जिसको अपने करियर को लेकर और अपने लुक को लेकर किसी भी तरह की कोई इनसिक्योरिटी रहती है। बहरहाल, मियाँ खलीफा, मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी लोग इस नाम को, इस शख्सियत को पहले से ही जानते होंगे। हो सकता है आपने इनके काफ़ी इंटरव्यूज़ भी देखे हों, वो भी अच्छी बात है, आपको इस वीडियो को एनालाइज करने में और मदद मिलेगी। मियाँ खलीफा इनका असली नाम नहीं है, इनका असली नाम सारा जो चमौन है, और मियाँ कलीस्ता भी कुछ लोग इनको बुलाते हैं। लेकिन सबसे प्रसिद्ध नाम जो उनका हुआ है मियाँ खलीफा, ये प्रोफेशनली जब इन्होंने अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तब से इन्होंने अपना नाम बदल दिया था। वो 9 लाख वाली कहानी क्या थी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन वीडियो के आगे बढ़ने के साथ साथ जब ज़रूरी पड़ाव आएगा तब। तो 21 साल की थी ये जब इन्होंने अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, और उसके बाद की चीज़ें अब अपने आप में एक इतिहास हैं। अब ये अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री छोड़ चुकी हैं। उसके बारे में काफ़ी एक्सपोजिंग इंटरव्यूज़ आजकल ये देती हुई देखी जा सकती हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख सारे टीनेजर्स को, चाहे वो इस देश के हों, चाहे वो भारत के बाहर के हों, कोई भी इनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और आपको बताते चलते हैं इनके बारे में। इनका जन्म 10 फरवरी 1993 को हुआ ना, 1993 में बेरूत में, लेबनान में हुआ। बेरूत ये वही देश है जहाँ पर कुछ महीनों पहले आपने वो खबर पढ़ी थी, वो खबर एकदम से फैली थी कि जहाँ पर धमाका हुआ था एक फैक्ट्री में, आपको याद आ रहा होगा बखूबी। तो लेबनान में वही देश, वही लेबनान एक देश है जहाँ पर बेरूत एक जगह है। उसी बेरूत में इनका जन्म हुआ था 10 फरवरी 1993 को। असली नाम इनका सारा जो चौमौन था, अब इन्होंने नाम चेंज कर दिया मियाँ खलीफा इंडस्ट्री में आने के बाद से। लेकिन सन 2001 में, देखिए 93 में ये वहाँ पे पैदा हुई और जब 8 साल की हो गई थी तो इनका परिवार, मतलब परिवार सहित ये अमेरिका में मैरीलैंड में शिफ्ट हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साउथ लेबनान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था सन 1985 से सन 2000 तक। ये दरअसल एक वॉर थी, एक जंग का हिस्सा था, छोटी सी जंग का हिस्सा, जिसमें छापेमार, कुछ मुस्लिम छापेमारों के खिलाफ इजराइल आर्मी और लेबनीज आर्मी इकट्ठे होकर लड़ रहे थे। और इस जंग में, छोटी सी जंग में, छोटी सी झड़प में, जो कहने को तो 15 साल चली, लेकिन इसने कई लोगों के घर उजाड़ दिए। उन्हीं में से एक था मियाँ खलीफा या मियाँ कलीस्ता की फैमिली। ये लोग 2001 में मैरीलैंड आ गए अमेरिका में, और फिर अमेरिका में ही इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। नॉर्थ वेस्ट हाई स्कूल जर्मन टाउन में इन्होंने अपनी हायर स्टडीज़ पूरी करी, जर्मन टाउन के नॉर्थ वेस्ट हाई स्कूल में। और उस हाई स्कूल से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण किस्सा है, महत्वपूर्ण बात है, जिसको ये एक बहुत ज़रूरी कारण बताती हैं अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में, जिसकी वजह से इन्होंने अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करी। अगर आपने इनका कोई इंटरव्यू देखा है या कहीं इनके बारे में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। ये ऐसा कहती हैं कि अभी तक जो इन्होंने किया, जिस वजह से आज हम इनको जानते हैं, वो इनका स्वयं इच्छा वाला काम नहीं था। वो एक ऐसा काम था जिसमें ये कहती हैं, देखिए 21 साल का कोई भी लड़का या लड़की निश्चित तौर पर इतना समझदार नहीं होता है। हम आमूमन तौर पे आक्रोश में आके ऐसे कार्य करते हैं जिनके तत्काल प्रभाव से हमको परिणाम मिल रहे होते हैं, और दीर्घकाली परिणामों को हम ध्यान में ना रखते हुए कोई भी काम करते हैं। अधिकतर
तो इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि उस टाइम पे जब ये स्कूल में थी, हाई स्कूल में थी, तो इनको बुली किया जाता था। आप देखते होंगे लोग आजकल कई स्कूलों में या कई लोगों पे गुंडागर्दी जिसे कहा जाता है इनके ऊपर की जाती थी। लोग इनको चिढ़ाते थे, इनके साथ वाले पढ़ने वाले साथी, और इनको डार्केस्ट एंड वियर्डेस्ट गर्ल कहा जाता था। वहाँ की सबसे डार्केस्ट और वहाँ की सबसे अजीबोगरीब लड़की के नाम से इनको चिढ़ाया जाता था। ये बताती हैं कि ये एक ऐसा घटनाक्रम था जिसने इनके मन में एक द्वेष भावना उत्पन्न कर दी थी, इनके खुद के आउटलुक को लेकर, इनके पहनावे को लेकर, इनके रहन सहन को लेकर। और इन्होंने बताया उस इंटरव्यू में ही कि ये तब से इनके मन में एक इच्छा जागरूक हुई लड़कों की अटेंशन पाने के लिए, आसपास के लोगों का एक अटेंशन पाने के लिए, और शायद उसी इच्छा के चलते ये आगे अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में भी गई। खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इन्होंने नॉर्थ वेस्ट हाई स्कूल इन जर्मन टाउन से अपना हायर स्कूल का एजुकेशन पूरा किया। उसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री की डिग्री इन्होंने पूरी करी टेक्सास यूनिवर्सिटी से। और सन 2014 में जब ये 21 साल की ही थी तब इनकी शादी हो चुकी थी। अब इनकी शादी किसी और व्यक्ति से हुई है। हाल ही में 2020 में जून में इन्होंने एक शेफ रॉबर्ट सैंडबर्ग नामक एक व्यक्ति से शादी करी है। तो इनकी दूसरी शादी है। पहली शादी का तलाक हो गया था सन 2016 में, लेकिन जो इनके पहले पति थे उनकी जानकारी कहीं नहीं मौजूद है, वो बहुत प्राइवेट रखी गई है, न जाने उसका कारण क्या रखा है। लेकिन जो मैंने आपको 9 लाख वाली कहानी सुनाई, अब मैं उसकी तरफ बढ़ता हूँ। तो अक्टूबर 2014 में इन्होंने अपने तत्कालीन पति के साथ मिलकर एक तरीके से आप कह सकते हैं अडल्ट स्टफ इंटरनेट पर पोस्ट करना शुरू किया, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रभाव में आकर, किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर कि भाई आप ऐसा कीजिए और आपको इस तरीके के परिणाम मिलेंगे, आपको पैसा दिया जाएगा। लेकिन अब एक हिजाब वाला इनकी कंट्रोवर्सी आपको पता होगी। हिजाब आप लोग जानते हैं कि इस्लाम में एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हिजाब को देखा जाता है और वो सभी इस्लाम की महिलाओं का एक पहनावा है। उस हिजाब में इन्होंने ऐसे ही एक कंटेंट में काम किया और तब से ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गई। और उसी दौरान अक्टूबर में इन्होंने अपना कदम रखा था इस इंडस्ट्री में, और अगले 3 महीनों के अंदर यानी कि दिसंबर तक अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री की एक सबसे बड़ी वेबसाइट, सबसे बड़े नाम ने इनको नंबर 1 एक्ट्रेस घोषित कर दिया अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री की। तो आप देखिए किस तरीके से ये कंट्रोवर्शियल बनी और कैसे इनकी जर्नी एकदम से चली। और ये बताती हैं कि इनको शुरुआती तौर पर बहुत कम $100 एक दिन का दिया जाता था। जिस लेवल का, जिस तरीके का काम था उसके हिसाब से $100 काफ़ी कम पेमेंट है, ये इनको अब महसूस होता है, ऐसा इन्होंने अपने BBC के इंटरव्यू में बताया। और अब इनका ये कहना है कि आज तक इन्होंने जितना भी काम किया अडल्ट इंडस्ट्री में, 1 साल 1.5 साल, उसमें इन्होंने $12,000 यानी कि लगभग 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए मैं बढ़ा के बता रहा हूँ आपको, 8.5 लाख के आसपास का अमाउंट बनता है, क्योंकि 73 रुपये, 73 रुपीज़ का $1 है आज की डेट में। तो इन्होंने इतना पैसा कमाया है आज तक 1.5 साल में। लेकिन ये बताती हैं कि इस पैसे का 10 गुना भी अगर आज मैं दान कर दूं तो मेरी इमेज बदलने वाली नहीं है। लोग मुझे उसी दृष्टिकोण से देखेंगे जैसे वो देखते हैं। मेरे परिवार वाले मेरे साथ अब वापस नहीं आने वाले, मेरे माता पिता अब मुझे वापस नहीं अपनाएंगे। इनके माता पिता ने इनको छोड़ दिया था। जैसे ही उनको इनके बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत अपना स्टेटमेंट दिया और उन्होंने इनसे अपने हाथ इनके ऊपर से हटा लिया। बहरहाल तो 3 महीनों के अंदर ही नंबर 1 बनी और उसके बाद इन्होंने 2015 में ही इन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ दिया था, क्योंकि इन्होंने बताया कि जिस तरीके का व्यवहार वहाँ पे किया जाता था वो ऊंची दुकान वाला हिसाब था कि बाहर से देखकर आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अंदर की सच्चाई जब आप जानते हो तो आप हैरान रह जाते हो। इनके बहुत सारे एक्सपोजिंग इंटरव्यूज़ में इन्होंने इंडस्ट्री के बारे में बताया और मात्र $12,000 के लिए इन्होंने वो सब किया। इनको मालूम नहीं था। हालांकि जो कंपनीज इनको ओन करती थी उस समय पे, और आज भी उनका बयान सुना चाहे तो ये कहते हैं कि $2 लाख इन्होंने कमाए। तो $2 लाख तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, करोड़ों में बात चली जाएगी। लेकिन ये इस बात से साफ साफ इनकार कर देती है। इनका कहना है कि $12,000 वो आखिरी रकम है जो मैंने यहाँ से कमाई है। अब इन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने के बाद सबसे पहले एक लॉ फर्म में काम किया, क्लैरिकल जॉब किया वहाँ पे। उसके बाद से कंस्ट्रक्शन फील्ड में आ गई। शुरुआत में इनको हर जगह से 2-2, 3-3 महीने के अंदर निकाल दिया गया। अब हाल ही में ये फ़िलहाल तो अमेरिकन मीडिया में काम करती हैं, शो होस्ट करती हैं, स्पोर्ट्स शोज़ होस्ट करती हैं। इस तरीके से ये काम करती हैं और अपनी जीवन यापन कर रही हैं। लोगों ने अब इनको धीरे धीरे इनके नए जीवन को, इनकी नई पहचान को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। बल्कि पिछले साल 1.5
मिलियन यानी कि 15 लाख लोगों ने एक पिटीशन भी फाइल किया, जिसके अंदर इस बात का जिक्र किया गया था कि पिछला जितना भी कंटेंट मियां खलीफा के नाम पर है उस सब को हटा दिया जाए। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अब इनकी पहचान धीरे धीरे बदल रही है। बल्कि लेबनीज़ ऑथर हैं, एक लेबनान की ऑथर हैं नासरी अतलान, जो इनको सपोर्ट करती हैं और ये कहती हैं कि किसी भी लड़की के उसकी बॉडी को लेकर कोई भी फैसला लेने की उसको पूरी आज़ादी होनी चाहिए। एक और तर्क वो इस बात का देती हैं कि जिस तरीके से समाज में, हालांकि लेबनान में ख़ास तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि लेबनान में जो लड़कियों को समाज में लड़कियों के रिगार्डिंग जो रूल बनाए गए हैं वो इतने सख्त हैं कि जब कोई लड़की अपने पर फैलाकर बाहर उड़ना चाहती है तो वो सही जगह पर जा नहीं पाती, वो कई बार गलत फैसले ले लेती हैं। बहरहाल ये थी मियां खलीफा, मियां खलीस्ता कहिए इनको या फिर सारा जो कहिए, इनकी बायोग्राफी, जिसमें हमने आपको इनके बारे में बताया। फिलहाल 27 साल की हैं ये और अपने पति रॉबर्ट सैंडबर्ग के साथ रहती हैं। जून 2020 में हाल ही में इन्होंने शादी की है और वॉशिंगटन डीसी में अब इनका निवास है। आज के इस वीडियो में मात्र इतना ही। हम आपके साथ जुड़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर हमको ज़रूर बताइए कि आप अन्य किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।